जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आपने पिछली कक्षाओं में देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, इन सभी के बारे में मैंने बताया कैसे कैसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसके बारे में। तो थोड़ा सा आज आपको मैं व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष गुण, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। किंतु जब वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही गुण किसी दूसरे अन्य प्राणियों में पाए जाते हैं, तब वहां पर वो जातिवाचक बन जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो विभीषणों जैसे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाना। पहला उदाहरण देखिए, विभीषणों के कारण ही देश पतन के गर्त में जा रहा है। अब यहाँ विभीषण जो है कोई विशेष व्यक्ति है, सर्वविदित है। ठीक है, कि विभीषण जो है वो भेदिया के रूप में जाना जाता है। रावण का भाई था, उसने अपने भाई के सारे भेद बता दिए थे, तो लोग एक उपमा देते हैं कि तुम तो विभीषण हो। ठीक है, तो पर्टिकुलर यहाँ जो है एक विभीषण का प्रयोग नहीं हो रहा है, उस विभीषण से नहीं हो रहा है, किसी विशेष व्यक्ति से नहीं हो रहा है, बल्कि कहा जा रहा है विभीषणों के कारण। यानी अब कई विभीषण की बात हो रही है, यहाँ एक विभीषण की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कई विभीषणों की बात हो रही, कई विभीषण की बात हो रही के कारण ही देश पतन के गर्त में जा रहा है। यानी ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो हमारे देश के राज्य, हमारे देश के जो भी कुछ इम्पोर्टेंस बातें हैं वो दूसरे देशों में उजागर कर देते हैं या बता देते हैं। तो हम उनको क्या कहेंगे? विभीषणों के कारण ही देश पतन के गर्त में जा रहा है, यानी पतन में जा रहा है, देश का हरसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर विभीषण जब इसका बहुवचन बन गया, ठीक है, इसका बहुवचन बन गया, तो एक तो ये ट्रिक हो गई कि बहुवचन से आप जान रहे कि वो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है, किसी एक विभीषण। दूसरी बात, यहाँ उसी के गुण अन्य व्यक्तियों में पाए जा रहे हैं, जिसके कारण वह क्या है? जातिवाचक। अब ये सेंटेंस व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन गया। ऐसे ही सेंटेंस आपके सामने क्वेश्चन बनाकर जो है दिए जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते। आज भी रावणों की कमी नहीं है। रावण कौन था बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कि ऐसे ऐसे कर्म किए बैठे हैं कि उनके ऊपर इतनी धाराएं लगी हैं और इतने उनके ऊपर केस चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बैठे हुए हैं आराम से, उनका कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं तमाम मीडिया पर। आप यूट्यूब चैनल खोलिए, आप कोई भी चैनल खोलिए, गूगल पे सर्च कीजिए, तमाम ऐसे आपको इंसान मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो राजनीति में भी हैं, जो अन्य सामाजिक तौर पर भी जाने जाते हैं, जो तमाम रावणों जैसे कर्मकांड किए बैठे हैं या उनकी हरकतें ऐसी ओछी हरकतें हैं। ठीक है, जिसकी कारण भी जो है एक दाग लग चुका है उनके ऊपर, फिर भी वो बड़े गर्व से अपने पद पर है। ठीक है, तो आज भी रावणों की कमी नहीं है। आप समाज में देखिए, हमारे आसपास भी हम 10 में 100 में 1-2 तो मिल ही जाएंगे रावण। ठीक है, प्राचीन भारत में हर घर में सीता और सावित्री का वास था। अब यहाँ सीता और सावित्री है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, किंतु पर्टिकुलर एक सीता या एक सावित्री का यहाँ पर नाम नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है प्राचीन भारत में हर घर में, यानी घर घर में सीता और सावित्री का वास था। यानी जो गुण सीता में था, जो सावित्री में था, यहाँ पर पुरुषोत्तम राम जी की पत्नी सीता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सत्यवान की पत्नी सावित्री की बात नहीं हो रही है, बल्कि ऐसी नारी की बात हो रही है जो उनके अंदर गुण था, जो मर्यादा थी, जो शालीनता थी। ठीक है, वो सारे गुण अब, ठीक है, इनके अंदर पाया जाता था। आज के युग में ऐसे गुण देखना बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो प्राचीन भारत में हर घर में सीता और सावित्री का
जो है वास था। यानी जो नारियां होती थी बहुत बहुत शालीन होती थी, बहुत धीरज वाली होती थी, गुणवान होती थी, यानी उनके अंदर ये सारी गुण विद्यमान थी, ये सारे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में आज पटेलों की आवश्यकता है। अगर हम कहें कि पटेल ने देश को आजाद किया, पटेल के कारण ही देश का एकीकरण हुआ, तो यहाँ पर पटेल कहने से किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा हो रहा है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति। वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके कारण देश का एकीकरण हुआ। देश बिखरा था, बिखराव था, ठीक है, राज्यों को मिलाकर जो है उन्होंने देश को बांधा, एकीकरण उसका किया। लेकिन यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ कह रहा पटेलों की। अब ये जातिवाचक बन गया, यानी भारत में आज भी पटेलों की आवश्यकता है। ऐसे दृढ़ निश्चयी मनुष्यों की, व्यक्ति की आवश्यकता है हमारे देश को, जो अपने बात पर दृढ़ रहे, उससे अडिग ना हो। आज इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में, ठीक है, आज ऐसी बात करेंगे कल को बदल जाएंगे। तो दृढ़ निश्चयी हो, जो एक बार ठान लिया तो ठान लिया, करना है बस। तो आज भी पटेलों की आवश्यकता है भारत में। यानी यहाँ पर क्या है? पटेल एक नहीं है, पटेल एक जाति है। यानी पटेलों की, यानी कई पटेल, पटेल जैसे लोगों की आवश्यकता है, तो ये जातिवाचक है। आज के दौर में भी हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र एक राजा थे, तो ये तो व्यक्तिवाचक हो गया। अगर सिंपल पूछे, सिंपल सेंटेंस हो कि हरिश्चंद्र के अंदर जो गुण थे, जो सच्चाई थी, ठीक है, वो आज के युग के लोगों में नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है? आज के दौर में भी हरिश्चंद्र है। ऐसा नहीं है कि आज के युग में कोई सत्यवादी नहीं है, आज भी है। बहुत से लोग हैं जो सच्चाई के लिए जान निछावर करने को तैयार हैं, सत्य बोलते हैं, ठीक है। तो आज भी हरिश्चंद्र है। क्या है? जातिवाचक। ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन गया। आजकल हरिश्चंद्र नहीं मिलते, वही चीज है कि ढूंढने पर हरिश्चंद्र नहीं मिलते। सब देखो, सब झूठ बोलते हैं, पैसे के लिए, हर चीज के लिए, हर काम में झूठ बोलते हैं, ठीक है। कोई सच्चा आदमी जल्दी मिलता नहीं है। तो आजकल हरिश्चंद्र नहीं मिलते, ये क्या हो गया? जातिवाचक। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। अब पर्टिकुलर एक व्यक्ति, एक प्राणी, एक नारी की बात नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता कि यशोदा, ठीक है, एक यशोदा जो है वो कहने से हम पता चलता कि कृष्ण की माता थी, तो वो तो व्यक्तिवाचक हो जाता। यहाँ पर क्या पूछ रहा? कह रहा यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। तो अब यशोदा, वो यशोदा ना होकर के यशोदा जैसे गुण आ गए नारी में या लड़की में। जो यशोदा के गुण थे वो अन्य लड़कियों में आ गए। यानी हमारे घर की जो लक्ष्मी है, जो बहू है, उसके अंदर उसके गुण हैं। तो यहाँ पर भी जातिवाचक हो गया। तुम कलयुग के भीम हो। ये जो युग चल रहा है, ये कैसा युग है? कलयुग है, ठीक है। और जब कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मिल जाता है, किसी कार्य को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला, ठीक है, जिसकी वजह से, जिसके कारण राह में सफलता मिलती जाए, तो उसको हम कहेंगे तुम तो कलयुग के भीम हो। तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर भीम जैसे गुणों वाला व्यक्ति की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन गया। भाई मुझ अभागे सूरदास की मदद करो। अब सूरदास कहने से तो पता चलता है कि सूरदास, तब तो व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सूरदास तमाम भिखारी हैं जो मांगते चलते हैं राह में, ठीक है, भिक्षा मांगते चलते हैं। तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। मुझ अभागे सूरदास की मदद करो। वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ किसी एक एकलव्य की बात नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक होता। यहाँ पर एकलव्य के गुणों की बात हो रही है कि वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। यानी जो एकलव्य था, ठीक है, उसने, आपने कहानी सुनी होगी बचपन में कि गुरु दक्षिणा में उसने अपना अंगूठा तक काट कर दान दे दिया था। तो ऐसे ऐसे आज भी सॉरी छात्र हैं जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जान निछावर को करने को तैयार रहते हैं। आज भी ऐसे एकलव्य हैं जो गुरु के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।
तो यहाँ पर किसी एक एकलव्य की बात नहीं हो रही है, तो ये कौन है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनता है, यानी कोई शब्द व्यक्तिवाचक है तो वो जातिवाचक कैसे बन जाता है, उस पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या है। आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, केवल नाम पर मत जाइएगा कि पूछ लिया विभीषणों के कारण ही देश पतन के गर्भ में जा रहा है, तो आप वो वाले विभीषण को समझ लिए, रावण के भाई को। यहाँ पर देखिएगा एक विभीषण की बात नहीं हो रही है, कई विभीषण की बात हो रही है। ठीक है, और जब एक ट्रिक ये जान लीजिए कि जब बहुवचन में शब्द आ जाए तो समझ लीजिए वो जातिवाचक ही है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा, और हमारी क्लास ज्ञान सागर को देखने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और हमारी जो बहनें हैं जो तैयारी कर रही हैं वो हमें ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, ताकि हम और अच्छी वीडियो बना के आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।